नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किचन में हम लोग रोज काम करते हैं और किचन का काम नेवर एंडिंग होता है। सुबह से लेकर के शाम तक करो फिर भी काम खत्म नहीं होते। तो आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका काम आसान तो करेगा ही, आपके पैसों की भी बचत करेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सुबह की शुरुआत अगर स्ट्रेस फ्री हो, एकदम आपका माइंड कूल हो, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको थोड़ी सी प्री प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे कि रात में आप चनों को भिगा दीजिए, तो सुबह में नाश्ता बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बस उसे उबालना होता है और मिनटों में आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ये बहुत छोटा सा प्लान है जो आपका समय और मेहनत दोनों की बचत करता है, और इससे हर दिन का जो किचन रूटीन है ना, वो थोड़ा स्मार्ट भी बनता है और झंझट फ्री भी रहता है। तो इसके लिए देखिए, रात में ही आपको चना भिगा देना है। जितना भी चना आपको बॉईल करना है, तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के आसपास चने को भिगा दिया था। सुबह उठ करके अच्छी तरीके से इसके पानी को मतलब चेंज किया मैंने कई बार धो करके, और फिर कुकर में डाला। कुकर में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और पानी, बस। अब इसको चढ़ाना है गैस पे और आने देना है विसिल। 3 से 4 या फिर 5 से 6 विसिल में ये आराम से गल जाता है। अब देखिए, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसको किसी भी डब्बे में निकाल करके रख दीजिए। मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी आप रखिएगा। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट वर्क है जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। यही नहीं, अगर आप एक वर्किंग मॉम है तो ये छोटी सी प्री प्लानिंग आपकी जो सुबह होती है ना, उसको बड़ा ही स्ट्रेस फ्री बना देता है। अब ये जो चने हैं ना, इससे आप बहुत तरीके की रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाट खाना है, तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब ये समझिए कि 2 से 3 मिनट में बन जाता है अगर आपकी सब्जियां चॉप हैं तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 4 सब्जी ले ली है, लाइक शिमला मिर्च, अनियन, टमाटो, और यहाँ पे ग्रीन कोरिएंडर लिया है मैंने। इन सबको मैं बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर है तब तो आपका काम और ज़्यादा फास्ट होगा, या फिर आप किसी अच्छे चॉपर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगी। बहुत ही बेहतरीन सा चॉपर है। तो देखिए, इन सारी सब्जियों को तो मैंने मैनुअली ही कट किया है। अब जो उबले हुए चने हैं उसके अंदर डाल करके काला नमक, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाल करके सुपर हेल्दी और सुपर यमी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, तो आपने ज़रूर देखा होगा, आई थिंक कल या तो परसों वाली वीडियो में मैंने एक कुशन कवर बनाना सिखाया था, सेम इसी फैब्रिक से, लेकिन उसमें जिप नहीं थी, मतलब विदाउट जिप थी वो, और बहुत पसंद भी आई थी लोगों को। तो उसी में एक छोटा सा पार्ट कपड़े का फिर से बचा हुआ था मेरे पास, तो मुझे लगा कि इससे एक और चीज़ बना करके रेडी की जा सकती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो यहाँ पे देखिए, एक लंबा सा मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ है, उसको इस तरीके से मैंने प्लीट बना लिया। प्लीट बनाने के बाद आपके पास जो रबर बैंड्स होते हैं ना, जो आप यूजुअली लगाते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप इसके अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद ना, इन दोनों साइड को पकड़ करके आप याद रखिएगा कि सीधे साइड पे आपको रबड़ लगाना है। मतलब हम इसको पलटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही सीधा सीधा ही सिल देंगे, जिससे ये खूबसूरत लगेगा, और जो इसको पलटने की जद्दोजहद होती है ना, उससे हम बच जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तो सिलाई मशीन से इस पे सिलाई की है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना, इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और जितनी भी लेडीज़ और गर्ल्स हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, वो ज़रूर इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब भी बालों को टाई करना होता है, कुछ नहीं मिलता, ना रबड़ बैंड मिलता, ना आपको क्लचर मिलता, ना इस तरीके के स्क्रंचीज मिलती। तो वेस्ट मटेरियल का बहुत ही प्यारे प्यारे स्क्रंचीज बन सकते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। क्या आपको भी सुबह सुबह बिल्कुल भी बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, और अगर आप उठ भी जाते हैं तो बिल्कुल आपकी बॉडी में कमजोरी सी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता? तो मे बी आपको हीमोग्लोबिन की कमी, आपके डेफिशिएंसी हो आपकी बॉडी में। तो चलिए बताती हूँ एक बहुत ही सुपर ड्रिंक। जिनको भी बीटरूट खाना पसंद नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी टिप है।
तो इसके लिए करना क्या है कि बीट रूट को अच्छी तरीके से वॉश करके छील लेना है। छील करके इस तरीके से स्लाइस कर लीजिए। जब तक आप स्लाइस कर रहे हैं पानी उबलने के लिए चढ़ाइए। जब पानी उबलने लगे तो ये जो टुकड़े हैं बीट रूट के, इसके अंदर डाल दीजिए। अच्छी तरीके से उबलने दीजिए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि बीट रूट अच्छी तरीके से अपना कलर रिलीज कर देगा और जो भी इसके फायदे हैं वो भी पानी के अंदर आ जाएगी। और इस तरीके से आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पावरफुल ड्रिंक बन करके रेडी होगा, जो कि आपको डिटॉक्स भी करने में मदद करेगा। आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होगा। तो बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है ये। अगर आप अपने डेली हेल्थ रूटीन में इसको शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए, कपड़ा कोई भी हो, अगर उसके ऊपर दाग धब्बे लगे हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं इन दाग धब्बों को रिमूव करने का बहुत ही सस्ता सा और बहुत ही इफ़ेक्टिव सा तरीका बताती हूँ। आपको टूथपेस्ट लेना है, कोलगेट ले सकते हैं आप, नहीं है तो देखिए मैंने जैसे कि रेड पेस्ट लगा दिया है वैसे ही लगा लीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक ऐड किया है। आप इस पे नींबू का जूस भी लगा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से मिक्स करना है और धीरे धीरे रब करना है, ताकि जो कपड़ा है वो डैमेज ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको हाथ से भी रब किया है। अब ये जो दाग है ना वो काफ़ी हद तक लाइट हो गया है। तो ये बहुत ही ना आसान सा और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सा तरीका है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि दाग अभी भी दिख रहे हैं थोड़े बहुत, तो आप इसको धूप में सुखाइए। मेरा यकीन मानिए, धूप में हल्दी के दाग आराम से रिमूव हो जाते हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान था, मिनटों में हमने दाग को रिमूव कर दिया बिना किसी महंगे प्रोडक्ट के। ये बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, क्योंकि अब सर्दियाँ जा रही हैं तो जितने भी ब्लैंकेट्स हैं उसको रखने का टाइम आ चुका है। एक ब्लैंकेट आप बाहर रखिएगा और इस तरीके से देखिए, सबसे पहले तो इसको फोल्ड कर लीजिएगा। सारे कॉर्नर्स अच्छे से बराबर होने चाहिए। अब इसको मैंने इस तरीके से रोल करना स्टार्ट किया। ये एक सिलेंड्रिकल शेप में बन जाएगा। अब इसको आप साइड में रख दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता चल भी गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता चला है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे मैंने एक स्टॉल भी ले लिया है, जो कि पुराना स्टॉल है। अगर आपके पास भी है तो रीयूज़ कर लीजिए। इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो इसका एंड वाला पार्ट है ना, अच्छी तरीके से उसको टाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगाया है। आप इसको धागे से मजबूती दे करके सिक्योर कर सकते हैं। इसे उल्टा करना है ताकि जो हमने नॉट लगाया है ना वो सामने से ना दिखे। अब ये जो ब्लैंकेट हमने रोल किया इसके अंदर डालना है। इसके बाद जो कवर है ना, कवर को पलट देना है। मतलब आपने देखा कि हमने इसको फोल्ड किया, और जब आप इसके फोल्ड को अच्छी तरीके से पलटेंगे ना तो ये ब्लैंकेट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। फाइनल टच देखने के लिए आपको वीडियो में रुकना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, दैट मीन्स कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इसी तरीके की अमेजिंग टिप आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे फाइनली मैंने इसको अच्छे से पलट लिया है और आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। अब चाहे आप इसे अपने सोफे पे रखिए या फिर इसे अपने दीवान पे रखिए, ये दोनों जगह की खूबसूरती को बढ़ाएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, अगर आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें टमाटर डालना मस्ट होता है। अब टमाटर का जो छिलका होता है ना वो बहुत परेशान करता है। ये काफ़ी पतले होते हैं, सख्त होते हैं, तो सब्जी के अंदर ये गलते भी नहीं है और सब्जी का जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी एक बहुत ही आसान सा हैक, जिससे इसके छिलके झट से निकल जाएंगे और आपकी जो ग्रेवी है ना वो एकदम स्मूथ, टेस्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। इसके लिए आप ना टमाटर के ऊपर तेल भी लगा सकते हैं या फिर आप बिना तेल के भी इसको भून सकते हैं।
तो भूनने का मतलब ये है कि जो ऊपर का छिलका है वो हल्का सा नरम पड़े। जैसे ही इस पे आंच लगेगी ना, ये छिलके क्रेक हो जाते हैं और जब आप इसको छीलेंगे ना तो एकदम मक्खन की तरह इसके छिलके उतर जाते हैं। और इस प्रोसेस को करने में मुश्किल से 3 से 4 सेकंड ही लगते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये हाथों से ही निकल रहा है। मैंने इसको गरम गरम ही निकाला है, जब ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना तब तो और प्यार से निकलते हैं ये। तो ये बहुत ही आसान सा एक तरीका है ग्रेवी को स्मूथ और उसका टेक्सचर रिच करने के लिए। आप इस टिप को भी यूज़ करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेकफास्ट में ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जब भी ब्रेड मंगाती हूँ और यूज़ करती हूँ तो कई बार ब्रेड बच जाती है। अब अगर आपने गलती से उसको इधर उधर ऐसे ही रख दिया तो मौसम थोड़ा सा अब गर्म होने लगा है तो ये सूख जाती है, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। इसके लिए ना एक हाइट वाला डब्बा चाहिए जो कि स्क्वायर शेप में हो। आप कहेंगे तो इसका लिंक भी दे दूंगी मैं, आप ज़रूर परचेज करिएगा। इसमें ब्रेड बिल्कुल सूखती नहीं है और काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, शादी या बर्थडे पार्टी में मिलने वाले जो लिफाफे होते हैं, आप उसे ना घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी और सिंपल सा स्टेप चाहिए। इससे बहुत ही यूनिक और बजट फ्रेंडली एनवेलप बना करके आप रेडी कर पाएंगे। इसको बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप स्क्वायर या तो रेक्टेंगल पेपर ले सकते हैं। पेपर की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड अगर पेपर है ना तो उससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बनता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरीके का जो गिफ्ट रैप वाले पेपर होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ढेर सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं शादियों के तो उससे भी बना करके आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से फोल्ड किया है ना वैसे ही आपको फोल्ड करना है और ये जो टॉप वाला पार्ट है उसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो ऐसे में आप इसे चिपका भी सकते हैं, अदरवाइज ये बिना चिपकाए भी बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर चूंकि हमारा जो लिफाफा है ये बन करके बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर जो भी आपको मनी डालनी है या फिर जो भी इसके अंदर डालना है आप डाल सकते हैं और अच्छी तरीके से आप इसको लॉक कर दीजिए। तो ये आसान सा डीआईवाई आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके पैसों की बचत भी करेगा। इस तरीके से आप एनवलप बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है और एक पर्सनलाइज्ड टच भी देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, मखाना खाना कितना ज़्यादा हेल्दी होता है ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से रोस्ट करके अगर आपने स्टोर करना सीख लिया तो हर बार आपको क्रंची और टेस्टी स्नैक मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आप गैस पे कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें घी डालिए। घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब इसके अंदर मखाने ऐड करने हैं। देखिए, किसी भी रेसिपी को बनाने का ना सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। हमारा तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर जैसे ही मैंने मखाने डाले अच्छी तरीके से इसको भूनना है और जैसे ही आप इसको भूनेंगे ना इसके ऊपर घी की कोटिंग होगी। उस टाइम पे हल्दी, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च आप इसके ऊपर छिड़क दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए। बस आपका मखाना बिल्कुल रेडी है। आप इसको तेज आंच पे जल्दी जल्दी चला करके फ्राई करिएगा, इससे इसकी क्रंचीनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए, गर्मी में धनिया जल्दी सूख जाती है और महंगी भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो अब टेंशन खत्म। यहाँ पे आपको इसे स्टोर करने का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सा हैक बताऊंगी ना जिससे आपकी जो हरी धनिया है वो काफ़ी लंबे समय तक हरी भी रहेगी, फ्रेश और खुशबूदार भी रहेगी, न सड़ेगी न गलेगी और आप हर सब्जी के अंदर, हर रेसिपी के अंदर आप इसे डाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके पास धनिया है उसको अच्छी तरीके से नीच लीजिए। अच्छा, नीचने का मतलब ये होता है कि जो भी इसके अंदर सड़े गले पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, उसे निकाल दीजिए। इसके बाद लेना है कोई भी ग्लास, उसमें पानी फिल करके, मतलब आधा पानी लीजिएगा, उसके अंदर जितनी भी धनिया के रूट्स है ना उसको डाल करके इस तरीके से ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर दीजिएगा और फ्रिज में रखिए। काफ़ी लंबे टाइम तक धनिया फ्रेश रहती है।
ऐसे ही अगर हम केले की बात करें तो देखिए गर्मी आते ही ना केला आप लेकर के आइएगा, देखिएगा बहुत जल्दी पक जाते हैं, उसके ऊपर दाग धब्बे से हो जाते हैं। अब ऐसे दाग धब्बे केले ना तो बड़े खाते हैं और ना ही बच्चे खाते हैं। तो उसको बचाने के लिए जो इसका रूट वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आप इस तरीके का क्लिंग फिल्म या फिर एल्यूमिनियम का फॉयल पेपर भी लगा सकते हैं। ऐसे भी ये काफ़ी दिन तक सेफ रहते हैं, खराब नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए मैंने ना एक डब्बा ले लिया है, जो कि अमूमन इसमें बैंगल्स आ जाती हैं। आपके पास अगर है तो इसको यूज़ करने का बहुत ही एक बेहतरीन सा तरीका बताऊंगी, जो कि गर्मी में तो रामबाण है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जो इसका लिड है ना, उसको अच्छी तरीके से छेद लीजिएगा। कोई भी आप चाकू को गर्म कर लीजिए, उसे छेद लीजिए। इसके बाद इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है, और ये जो रेमेडी है ना, ये आपके फ्रिज को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रखेगी। तो आप इसको फ्रिज के किसी भी एक कोने में रख दीजिए। आप देखेंगे कि जो भी फ्रिज की स्मेल होती है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और आपका जो फ्रिज है वो हमेशा एकदम फ्रेश महसूस करेगा। तो ये छोटी सी टिप भी बहुत ज़्यादा काम की है, और गर्मी में तो हम जैसे कि मैं टिप्स बताती हूँ ना, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे टिप्स को फॉलो करिए और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी और आसान बनाइए। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये छोटा वाला बैंगल है, इसको मैं एक अलग तरीके से स्टाइल करके दिखाऊंगी। तो देखिए आप यहाँ पे बड़ा वाला बैंगल भी ले सकते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का होता है या फिर जो मेटल के होते हैं। तो ये मेटल वाला है, इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपके पास ना अगर फूल है तो देखिए अभी जो सीजन है ना, इस टाइम पे बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, और आप शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी भी अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने बालों में बन बनाना चाहते हैं या फिर फूल लगाना चाहते हैं, तो ये बेसिकली फूल लगाने का एक बहुत ही अलग सा तरीका है, जो कि इजी है और खूबसूरत भी लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाइट वाले फूल हैं, और जो इसकी पीछे की डंडी है ना, उसके अंदर से इसको पिरो लेना है। तो फर्स्ट चांस में ना सही नहीं बनता किसी से भी, मेरे से भी थोड़ा सा ये टूट गया। बट जब मेरे को आइडिया समझ में आ गया ना, तब ये अच्छी तरीके से इसके अंदर पिरोया जा रहा था। तो यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने सारे फ्लावर को पिरो लिया है, और इस तरीके से ये दिखेगा। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये जो फूल है ना, ये बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। तो मैंने जो छोटे वाले फूल होते हैं ना, वही सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि यही अच्छे लगते हैं बालों में। चलिए अब मैं लगा के भी इसे दिखाती हूँ कि ये बालों में कैसा लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ना एक छोटा सा जूड़ा बना लेना है, जिसको आप बन भी बोलते हैं। बन को अच्छी तरीके से सिक्योर कर लीजिएगा रबर बैंड से। तो मैंने यहाँ पे जो पतले वाले रबर बैंड्स होते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया है। आप ब्लैक कलर के रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे तो बालों में दिखेगा नहीं। अब देखिए इसमें मैं लगा के दिखाऊंगी बालों में, ये बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। क्योंकि हम इस तरीके के हेयर स्टाइल बनवाने के लिए किसी पार्लर का सहारा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटा सा हैक ट्राई करिए और आपका काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।